अगर मैं आपसे कहूं कि अब ईरान के साथ साथ रूस ने भी कह दिया है कि अब हॉर्मुज नहीं खुलेगा, अरे लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसमें रूस का क्या फायदा है। अरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खोला जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जानते हो इसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन लूटेगा? अरे कोई और नहीं बल्कि रूस लूटेगा। और रूस चीन तो चाहते हैं कि इस हॉर्मुज को ना खोला जाए। क्या भारत चाहता है कि हॉर्मुज को खोलना कि ना खोलना? लेकिन सवाल उठता है कि अभी हाल फिलहाल युद्ध में क्या हो रहा है। आप देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि हाल फिलहाल अभी ट्रंप ने एक स्पीच के दौरान काफी सारी चीजों का जवाब दिया था। मतलब सामने पत्रकार थे, वो पूछ रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में, युद्ध के बारे में, उसी के साथ साथ काफी अन्य चीजों को और के बारे में पूछे थे। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पूछे थे कि आखिरकार क्या होगा, तो ट्रंप जानते हो क्या कहता है? उसने कहा कि मुझे नहीं पता क्या होगा, जो होगा सो होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है हॉर्मुज से। अब सोच कर देखिए, पूरी दुनिया की एनर्जी की सप्लाई 20% तक वहीं पर डिपेंड करती है। भारत लगभग अपना 60 से 70% जो गैस था उसी रास्ते से खरीदता था। मतलब इससे ट्रंप को कोई मतलब ही नहीं। यार आप खुद सोचो, मतलब इसके युद्ध की वजह से पूरी दुनिया अभी झेल रही है, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं। इस तरीके से ये डायरेक्ट कहता है। फिर अभी पिछले दिन कहा था कि हम इस युद्ध को बस ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे। आज कहता है कि अभी कई सारे ठिकाने बाकी हैं जिन ठिकानों को अभी हाल फिलहाल खत्म करना है। उसी के साथ साथ काफी सारे ऐसे बयान देता है कि एक ही मीम वो वाला याद आता है, अरे कहना क्या चाहते हो। वैसे ही अभी ट्रंप क्या कहना चाहता है ये किसी को नहीं पता। और अगर आप देखोगे, जब ट्रंप ये सारा बयान दे रहा था तो उस बयान के दौरान आपका ईरान भाई साहब अन्य जगह और अन्य ठिकानों पर अटैक इस तरीके से बड़े बड़े ये करता चला जा रहा था। अब अमेरिका यार कुछ कर भी नहीं सकता। वो क्या ही कर पाएगा जब उसके सारे पैट्रियट मिसाइल खत्म होने चालू हो गए हैं, उसके सारे जो भी ठिकाने थे वो खत्म हो चुके हैं, उसकी जो आर्मी के बेसिस थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका एकदम कंगाल हो चुका है उस मिडिल ईस्ट के अंदर। आप सोच रहे हो कि अरे मिसाइल उसाइल ले आए, तो इतना आसान नहीं होता कि वहां से ढो के यहाँ पर ले आओ। अभी ढोकर ला ही रहा है, बल्कि रडार सिस्टम उस्टम वापस से ला रहा है। जो था रडार सिस्टम और बाकी मिसाइल उसाइल खत्म हो गई थी ना, ला रहा है। फिर खत्म कर दिया जाएगा, फिर लाएगा। तो इसमें इनकी कंगाली ही है। और मैं आपको बताऊं, ये युद्ध ना अमेरिका का था भी नहीं, ये युद्ध था इजराइल ईरान का। अमेरिका झूठे कूद गया, ना कूदा होता तो अब तक इसका सब कुछ ठीक चल रहा होता। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंदर से आता है तो भैया कूदे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आपको पता है कि अभी कह रहा है कि हम इस युद्ध को शांत कराएंगे। तो पाकिस्तान कहा कि आइए हमारे यहाँ बात करिए, हम जगह देंगे बात करने के लिए। तो अमेरिका वाले भी डर के मारा आए नहीं। जानते हो कौन कौन आया? असल में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसी मार्च 2026 के अंत में इस्लामाबाद में पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका तनाव, जो पश्चिम एशिया में अभी संकट का चर्चा बना हुआ है, तो यहाँ पर एक बहुपक्षीय मीटिंग होने वाली थी, बैठक होने वाली थी। मतलब कई लोग आते यहाँ पर बैठते और फिर बातचीत करते। जैसे इस बैठक में अभी देखोगे पाकिस्तान, सऊदी अरब, जो मिस्र यानी कि वही इजिप्ट, और जो तुर्की है उसके विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र मतलब यही था कि भैया शांति को कैसे स्थापित किया जाए, मतलब युद्ध को कैसे खत्म कराया जाए। तो यहाँ पर काफी लोग मिलकर बात किए, और बात करने के बाद जानते हो क्या निर्णय निकल कर आया? कुछ नहीं। असल में इजराइल कहता है कि हम जाएंगे नहीं पाकिस्तान बात करने। अरे जब वो खुद आतंकवादी है तो उसके हम क्या जाएं? वो युद्ध शांत कराएगा जो खुद आतंकवादी है। इजराइल तो डायरेक्ट ऐसे कहता है। कुछ देश जाते हैं तो कुछ देश नहीं जाते। जो जाते हैं पता नहीं क्या सोच कर जाते हैं, और जो नहीं जाते उनको पता है क्यों नहीं जाना। गए, पता नहीं लौट कर आए कि नहीं आए। लेकिन इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान कुछ भी नहीं करा पाता। पाकिस्तान कहता है कि चलो एक काम करते हैं यार, देखो अभी हाल फिलहाल ईरान की किससे जम रही है? ईरान की जम रही है यार चीन से जम रही है। ईरान की जम रही है किससे? पुतिन से जम रही है। तो एक काम करते हैं ना, चीन को मीडिएटर अब बना देते हैं। मतलब उसको बना देते हैं कि भैया चलो तुम युद्ध शांत कराओ। अगर तुम कह दोगे चीन है ना ईरान से, तो ये ईरान है और ये चीन है, तो अगर तुम चीन ईरान से कह दोगे तो मान जाएगा, वो हॉर्मुज खोल देगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर 350 रुपये से ज़्यादा लीटर तेल जा चुका है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि भैया मतलब घूमो टहरो मत यार, जो अपनी वाली क्लिक निकले रहते हो, लेकर निकले रहोगे तो यार तेल ओल खत्म होगा, हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे। इसी वजह से भाई साहब यहाँ पर तेल ओल का दाम बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो इन लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है।
अब ये लोग क्या करना चाहते हैं कि चाइना को ना एक मोहरा बनाकर इस युद्ध को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अगर आप देखोगे जो पाकिस्तानवा है, तो पाकिस्तानवा जो विदेश मंत्री इशाक दार है, वो भैया भी चला गया था चीन। पता नहीं कहाँ से पैसा उसा आ गया, लेकिन वो चीन चला गया, चीन के दौरे पर गया और चीन के विदेश मंत्री के साथ वहाँ पर जो उनके विदेश मंत्री वांग यी हैं, उनके साथ मुलाकात की। और पता नहीं मुलाकात हुई कि मुक्कालात हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ। वहाँ पर बातचीत करके ये लोग आए, लेकिन इसका भी निष्कर्ष जानते हो क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो मतलब पाकिस्तान जो भी काम कर रहा था वो कुछ नहीं कर पा रहा। अब देखो, जो रूस और यूक्रेन है, उन दोनों के बीच युद्ध 2022 से चल रहा है। तो उस टाइम इस युद्ध के कारण जो रशिया था वो कंगाल हो चुका था। वाकई में इसके बहुत ज़्यादा हथियार खत्म हो चुके थे और बहुत कंगाली पर आ चुका था। अभी रूस को अपने देश को चलाने के लिए गोल्ड को बेचना पड़ रहा है। मतलब वो डॉलर तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारा सब कुछ बंद कर रखा है अमेरिका, सारे प्रतिबंध लाद रखा है कि आप डॉलर में ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते। तो ये अब क्या कर रहा है, सोने को बेच बेच करके ट्रांजैक्शन कर रहा है, तब उसका देश चल रहा है रूस का। और दूसरी चीज, यहां पर रूस अभी काफी ज्यादा कंगाली के हाल पर था। अब आप खुद सोच कर देखिए कि इस युद्ध के अंदर और इस युद्ध से पहले किसको, मादुरो को उठवा लिया गया, जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति था। अब वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठवा लिया तो वेनेजुएला पर कब्जा अब ट्रंप का हो चुका है। अब देखते हैं क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। देखो, अभी पूरी दुनिया को तेल चाहिए और मिडिल ईस्ट से तेल मिल नहीं पा रहा, सऊदी अरब से नहीं मिल पा रहा, कतर से नहीं मिल पा रहा, ईरान से नहीं मिल पा रहा, कुवैत से नहीं मिल पा रहा, ओमान से नहीं मिल पा रहा, यूएई से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कोई जहाज वहां जा नहीं रहा। जो गया है वो अभी भी फंसा हुआ है। भारत के अभी भी 18 जहाज फंसे हुए हैं। अब सोच कर देखिए, बल्कि भारत तो दोस्त है, तब भी भारत के 18 जहाज फंसे हुए हैं। इसी वजह से अब लोग तेल कहां से खरीदेंगे? तेल खरीदेंगे लोग रशिया से। अब खुद सोच कर देखिए, इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया रूस से तेल खरीद रही है। तो क्या रूस इस चाहेगा कि युद्ध शांत हो? वो कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध शांत हो, क्योंकि जितना उसका नुकसान हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में ना, रूस उतना ही पूरी भरपाई कर लेगा अपने तेल को बेच बेच करके। अगर वो अभी 120 रुपये डॉलर प्रति बैरल बेचे, 150 रुपये डॉलर प्रति बैरल बेचे ना, तो लोगों को झक मार के खरीदेंगे। इतना लोगों को गर्ज है, क्योंकि देश को चलाना है तो तेल लगेगा ही। तो यहाँ पर रूस खूब हचक कर अभी पैसा कमा रहा है। ये आपको बाद में पता चलेगा कितना पैसा छापा है। तो रूस और चीन क्यों चाहेंगे कि यार इस युद्ध को शांत कराया जाए? अब इसमें चीन की कहां से बारी आ जाती है? यार चीन अगर देखोगे ना, तो भले ईरान के ऊपर प्रतिबंध लादा गया था, लेकिन चीन अभी भी ईरान से तेल खरीदता था। उसको नहीं फर्क पड़ता कि अमेरिका प्रतिबंध लादा है क्या लादा है, उसको फर्क नहीं पड़ता चीन को। चीन को पता है कि मैं दूसरी सबसे बड़ी कंट्री हूँ, जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब हूँ, कौन क्या ही मेरा बिगाड़ लेगा। और वाकई में यार आगे आने वाले समय का जो समय है वो चीन का ही है। ये बात मानिए, वाकई में ही चीन का है। अब यार इतना किया इस देश ने, तो इसका समय आ गई। तो ये अभी भी तेल खरीद रहा था, और अब जब युद्ध होना चालू हो गया तो अब सब अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं। तो उसमें तो इसको और आसानी हो गई। अब कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, काहे तुम तेल खरीद रहे हो, क्योंकि अब अमेरिका ने खुद खुली इजाजत दे दी है, भैया जिसको रूस उससे तेल खरीदना खरीद लो। भारत को 30 दिन का दिया गया था टाइम, 30 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन एक बार ट्रंप ने बोला कि अब रूस से तेल नहीं खरीदना। मैंने आपको 30 दिन पहले ही बताया था कि एक बार ट्रंप ने ये जो तेल का खोल दिया है ना कि आप जाकर ले लीजिए। भारत वैसे भी लेता था, लेकिन अब तो खुलेआम ले रहा है, तो अब वो बंद नहीं करेगा। बात अगर याद आ रही हो तो बताइएगा जरूर। ट्रंप ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि रूस से अब तेल मत खरीदो। 1 महीना हो गया है। लेकिन अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है और निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि रूस और चीन इस वजह से शांत नहीं होने देंगे युद्ध। अगर युद्ध शांत भी होता है तो ये लोग हथियार सप्लाई करेंगे, भैया तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना। और अगर कोई दूसरा देश शामिल हुआ फिर हम देख लेंगे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, जहां पर अमेरिका ये बात कर रहा है कि इस युद्ध को शांत कर देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका A-20 जो प्लेन है उसको अमेरिका से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया। जहां अमेरिका ये कह रहा है कि इस युद्ध को शांत करना है, तो वहीं पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया, वहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके ऊपर भी इतने सारे एयरक्राफ्ट और जो फाइटर जेट हैं वो लद कर आ सके। करीब 50,000 जो सोल्जर है अमेरिका के वो ईरान के आसपास अभी उतर चुके हैं। तो मतलब एक तरफ युद्ध वो शांत करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वो और तैनात कर रहा है। बात करें जो रूस है, उस रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा,
तो रूस के विदेश मंत्री देखो बहुत ज्यादा बोलते उलते नहीं है, पुतिन के बहुत करीबी माने जाते हैं, कभी कभार बोलते हैं और जो बोलते हैं वो एकदम मतलब डंके की चोट पर बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है भी कई सारे देशों में, और कई सारे देशों के को ले लोगे तो उसी में अभी और भी ऐसे अन्य जगह जहाँ पर युद्ध चलने वाला है या फिर चल रहा है, जैसे थाईलैंड का कंबोडिया में चल रहा है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रहा है, इधर पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, उधर चीन ताइवान के ऊपर कब्जा करने ही वाला है, इधर भारत पीओके लेने वाला है। तो आप खुद देख सकते हो इतनी सब चीज़ों युद्ध की तैयारी हो रही है। तो ये कह रहे हैं भैया वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अब तैयार रहिए, एक छोटी सी गलती वर्ल्ड वॉर 3 आपको करा सकती है। और अभी ट्रम्प क्या कह रहा है, ट्रम्प कह रहा है पूरे नाटो देश को कि भैया 32 के 32 देशों आओ उतर जाओ हमारे साथ। अब सोचिए 32 देश अगर उतर जाएंगे तो कहाँ जाएगा युद्ध? क्या ईरान के साइड से फिर कोई खड़ा नहीं होगा? तो इस तरीके से देश बढ़ते चले जाएंगे और विश्व युद्ध के रूप में ये युद्ध तब्दील हो जाएगा। उसी के साथ साथ अब यूएई ने भी बहुत बड़े एक्शन लेने चालू कर दिए हैं ईरान के खिलाफ। अब एक्शन क्या लेगा अभी तो केवल सुनाई दे रहा है, लेकिन अभी एक्शन वैसा कुछ लिया नहीं है। अगर एक्शन लेगा तो उधर से रिएक्शन जरूर आएगा और फिर उसके बाद हो जाएंगे यूएई कंगाल। आप सोच रहे होगे काहे ईरान को कुछ, क्या ये लोग बिगाड़ नहीं सकते? बिगाड़ने को बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जब ईरान बिगाड़ेगा ना तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि ये जो खाड़ी देश है ना, यहाँ पर पानी सानी जो होता है समुद्र से लेकर पीते हैं, मशीन के माध्यम से उसको पहले साफ किया जाता है तब पिया जाता है। ईरान कह रहा है कि भैया ये मशीन ये खत्म कर देंगे, प्यासे मर जाएंगे यहाँ पर लोग। ईरान कह रहा है जो तुम्हें करना हो कर लो, यहाँ जितने भी गूगल एप्पल की कंपनियां सब उड़ा देंगे, पूरी दुनिया का डाटा सेंटर खत्म, पूरे दुनिया का डाटा खत्म कर देंगे। जो समुद्र में केबल बिछा कर रखे हो इंटरनेट की वो पूरा उखाड़ देंगे, गए तुम लोग। तो इस वजह से ईरान को कोई कुछ कर नहीं पा रहा। और अब ट्रम्प को ये समझ आया है, ट्रम्प को पहले ही समझ जाना चाहिए था, खैमनाई को मारने से पहले। वहीं पर ही ट्रम्प ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आई थिंक अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ चुका होगा क्यों रूस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया तो उधर से लोग तेल लेने लगेंगे, तो रूस से तेल नहीं लेंगे। चीन अभी भी तेल ले रहा है तो उसको कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पूरा का पूरा मेन मुद्दा है। आई थिंक आप समझ पाए होगे, लेकिन अगर ऐसी इंफॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। लेकिन हाँ, अभी भारत कहाँ से ले रहा है तेल, अगर ये जानना है, और गैस कहाँ से ले रहा है ये जानना है, तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।